थाना मंझोला के नया गांव अंबेडकर नगर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक शादी वाले घर में मंझोला पुलिस और चाइल्डलाइन की टीम पहुंची। पुलिस को देखकर मेहमान भी हैरत में पड़ गए कि आखिर माजरा क्या है। चाइल्डलाइन की टीम द्वारा बताया गया कि उनको फोन पर सूचना मिली थी कि इस घर में नाबालिग लड़की की शादी की जा रही है, जिसको लेकर परिवार में हड़कंप मच गया। आपको बताते चलें कि नया गांव अंबेडकर नगर थाना मंझोला के स्थानीय निवासी शादी अंबेडकर नगर के ही टीटू पुत्र भगत निवासी फाजलपुर रोड अंबेडकर नगर नया गांव से 11 फरवरी को होना तय पाई गई थी। शादी की तैयारियां चल रही थी, खाना तैयार हो रहा था, मेहमान आ गए थे और पूरा परिवार खुशियों से लबरेज दिखाई दे रहा था कि अचानक ही पुलिस के साथ चाइल्डलाइन की टीम पहुंची। की उम्र को लेकर उसके स्कूल के सर्टिफिकेट की मांग की गई, जिसको लेकर परिवार सख्ते में आ गया। परिवार द्वारा बताया गया कि उनकी पुत्री की आयु 18 वर्ष है, लेकिन कागज उपलब्ध न होने के चलते परिवार की बेचैनी और बढ़ गई। इतने में ही बाल कल्याण समिति की टीम भी वहां पहुंच गई और मामले को संज्ञान में लिया गया, जिस पर पता चला कि लगभग 2-3 महीने पूर्व से और टीटू के आपसी रिलेशन को लेकर थाना मंझोला में शिकायत दर्ज कराई गई थी, जिस पर क्षेत्रीय पार्षद अशोक सैनी और चौकी इंचार्ज द्वारा गणमान्य व्यक्तियों के सामने बैठकर एक फैसला लिखा गया, जिसमें दर्शाया गया है कि 11 फरवरी 2022 को बारात आनी है और लड़की की विदाई की जाएगी। आज बारात आनी थी, लेकिन बारात आने से पहले ही चाइल्डलाइन और बाल कल्याण समिति की टीम वहां पहुंच जाने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मेहमान सख्ते में आ गए। बाल कल्याण समिति और चाइल्डलाइन की टीम द्वारा पुलिस की मौजूदगी में एक फैसला और लिखा गया, जिसमें लड़की और लड़के के बालिग होने के बाद ही शादी करने की बात कही गई। इतना हो जाने के बाद लड़की को उसके परिजनों को सुपुर्द कर चाइल्डलाइन की टीम वहां से निकल आई। परिवार में बेचैनी बनी रही। भोजन की तैयारी में लगे हुए लड़की की मौसा द्वारा ये बताया गया कि बारात आनी थी, खाना पककर बिल्कुल तैयार हो चुका है, लेकिन ये हंगामा हो गया। अब पूरा परिवार परेशान है कि आखिर करे तो क्या करे। ये सर यहाँ पे शादी है। अच्छा, आप क्या हुआ? अब ये है कि इसमें पुलिस केस हो गया ये। अच्छा, आप खाना जैसे बना है तो आप क्या खाने का क्या होना है? अब सर देखो आगे क्या हो। वैसे खाने की व्यवस्था पूरी है यहाँ पे। लड़के वाले ने ना कर दिया शादी के लिए, इसलिए ये हो रहा है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते कि दोनों की शादी हो, आज ही हो शादी। वहीं दुल्हन बनने के सपने देख रही इस द्वारा अपने पिता की कमजोर स्थिति को देखते हुए ये कहा गया कि मेरे पिता ने कर्जा लेकर शादी का बंदोबस्त किया है। ऐसे में शादी को रोकने के बाद अब हमारी स्थिति काफी बेचैनी भरी हो रही है कि अब हम करें भी तो क्या करें। आज मतलब 1 महीने पहले डेट रखी गई थी कि इस डेट को शादी होगी, फिक्स कर दी गई थी डेट। 5 दिन पहले लगन भी गई, हल्दी मेहंदी एक सब चीज़ हो गई। जब बारात आने का टाइम हुआ तो ये इन लोगों ने थाने में जाके रिपोर्ट कर दी कि लड़की नाबालिग है, पर एज मेरी 18 साल है। ये लोग मान नहीं रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं कि टीसी चाहिए, तो टीसी लेने के लिए गए हैं। लड़के वालों का क्या कहना है? लड़के वालों का कहना है कि उस बारात लेके आएंगे वो? हाँ, वो बारात लेके आएंगे। A-Z सारे प्रूफ हैं हमारे पास, मोहर लगे हुए। अच्छा, पहले भी कोई बात हुई थी? फैसला हाँ, पहले भी बात हुई थी। क्या बात हुई थी पहले? पहले मना कर दी गई थी शादी के लिए। उसके घर वालों ने लड़के के घर वालों ने मना कर दी थी शादी के लिए कि शादी नहीं कराएंगे। तो बात फिर रुक गई थी। फिर लड़के ने परेशान करना शुरू कर दिया था, तो अब शादी की डेट रख दी गई। आज खाना वाना आपका बन गया? खाना बन गया, A-Z मेहमान भी आ गए, सब लोग हो गए, हल्दी वगैरह मेहंदी वगैरह A-Z सब चीज़ हो। अब जैसी पुलिस आई, पुलिस क्या बोल रही है आपसे? पुलिस बोल के गई है कि अगर एज पूरी नहीं हुई तो ये शादी रोक दी जाएगी। शादी नहीं आप घर परिवार के लोग सब क्या चाहते हैं? आप मेरे घर के लोग तो ये चाहते हैं कि बस मेरी शादी हो। घर परिवार कैसा है? गरीब हैं या मीडियम लोग हैं? मीडियम लोग हैं। और मेरे पापा ने A-Z इधर उधर से कर्जा लेके सारा काम कराया, लेकिन आज सब मतलब कोई फायदा नहीं हुआ। वो लोग बोल रहे हैं कि शादी नहीं होगी। मेहमान भी आ गए हैं? सब मेहमान भी आ गए हैं, सब काम खाना वाना A-Z सब चीज़ ही हो गई है। लड़की पक्ष द्वारा बताया गया कि इंटर कास्ट का मामला है। लड़की SC समाज से आती है और लड़का सैनी समाज से आता है। ऐसे में शादी को लेकर संयम बना रहा। आज दोनों की शादी हो जाती, लेकिन बाल कल्याण समिति और चाइल्डलाइन के हस्तक्षेप के बाद अब परिवार काफी उलझनों में घिरा हुआ दिखाई दे रहा था। देर शाम सूचना मिली कि दुल्हन बनने जा रही लड़की द्वारा कोई जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया गया, जिसके बाद उसको आनन फानन में तीर्थंकर महावीर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया है और उसका इलाज किया जा रहा है। हमने जब चाइल्डलाइन ऑफिसर श्रद्धा शर्मा से बात की तब उन्होंने बताया, ये बाल विवाह की सूचना आई थी। इस बाल विवाह की सूचना में खास बात ये थी कि लड़की भी नाबालिग थी और लड़का भी नाबालिग था। तो इसका संज्ञान लेके टास्क फोर्स नया गांव पहुंची थी। वहां जाने पे पता लगा था कि ये प्रकरण काफी पुराना है और किसी तरह इसको शादी के उसमें पहुंचाया गया है। उस जगह के ही कुछ लोगों ने मिलकर इस शादी को मटेरियलाइज करवाया, जबकि ये शादी दोनों लोग नाबालिग है, ये नहीं होनी चाहिए थी।
अच्छा मैम, सुना है कि लड़की ने कुछ पॉइजन वगैरह लिया है, आप क्या सूचना मिली आपको? जी जी, मुझे भी ये सूचना मिली है और लड़की मुझे सूचना है टीएम में भर्ती है। ये बहुत ही गंभीर पहलू है। समिति जो टास्क फोर्स जो है वो बच्ची को माँ के हवाले करके आई थी। अगर हमें ऐसा पता होता तो हम बच्चे को अपने साथ ले आते और बच्ची को सुरक्षा देते। वो परिवार उस बच्ची को सुरक्षा नहीं दे पाया, ये बड़ा कष्टकारी है। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि बच्ची की जान बच जाए, उसके बाद जो कार्रवाई होती है वो करी जाएगी।